सभी ये मेरे सेवा दल के और मेरे बाकी टीम पार्षद जी और सभी का धन्यवाद दिल से। आप लोगों ने इतनी तैयारी की और आप सभी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं इस गणतंत्र दिवस में मैं खुद एक महिला हूं और आप सब यहाँ महिलाएं एकत्रित हैं यहाँ पे, तो उनके लिए ही मैं बोलना चाहूंगी कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूरे जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई थी जब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये संविधान सिर्फ संविधान नहीं था, हम महिलाओं को उस बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था जो शुरू से हमारे ऊपर बांध दिया गया था कि हम महिलाएं सिर्फ घर संभालने के लिए हैं। तो संविधान एक पुस्तक नहीं, एक बुक नहीं, एक अधिकार है जो हमें दिया गया है कि हम सम्मान से, समानता से और शिक्षा के अधिकार के साथ आगे बढ़ सकें। तो आज हम इस दिन को इतने अच्छे से सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि इसी बुक के द्वारा जो समानता का अधिकार हमें मिला कि कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, सभी एक समान है, सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है इस भारत देश में। तो ये हमें इसी पुस्तक से मिला, इस महान बुक से मिला। दूसरा, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, हिंदू कोड बिल, ये सारी चीजें जो भी हमें आज आजादी से हम इस भारत देश में रहते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करने की हमारी जो क्षमता है, वो सब चीज हमें संविधान से मिला है। तो ये संविधान जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये हमारे जिंदगी का वो पल है जब हमने वो बेड़ियां तोड़ी थी और हमें अधिकारों से संविधान ने नवाजा था। तो उस उपलक्ष्य में हम इसको मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ही स्पेशल डे है। मुझे लगता है सारे त्योहार एक तरफ और आपके हक और अधिकार जब आपको मिलता है तो उसका जो खुशी होता है वो एक तरफ होता है। तो इससे इस दिन को हम सभी को खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। आज अगर हम देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरह से भी बांटा जा रहा है, लेकिन अगर हम संविधान की भाषा से देखें तो हम सब एक हैं। इस देश में हर किसी को हर धर्म को मानने का अधिकार है, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि संविधान पढ़ना चाहिए क्योंकि तभी आप लड़ाई लड़ सकते हो। आज की जो राजनीति चल रही है और आज के जो हेट्रेड चल रहा है, नफरत चल रही है, उसमें आप सिर्फ एक ही चीज से लड़ सकते हो, वो है संविधान, और दूसरा आपकी शिक्षा। और अगर आपको शिक्षा का अधिकार है, संविधान ने दिया है, तो पढ़िए क्योंकि शिक्षा के आगे हर कोई घुटने टेकता है। और स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि हमारे साथ तो शोषण शुरू से ही होते आ रहा है, तो हम महिलाओं के लिए संविधान एक वरदान है, एक आशीर्वाद है, एक ऐसा किताब है जिसने हमारी बेड़ियां तोड़ी है। तो उस संविधान का हम हर रिपब्लिक डे पे शपथ लेंगे कि हम इसकी रक्षा भी करेंगे और इसके दिए हुए सम्मान का मान भी रखेंगे। और हम अपने हक और हिस्सेदारी की ये जो लड़ाई अभी की राजनीति में चल रही है, उसको संविधान की ताकत के साथ लड़ेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत।
कहने का मतलब ये है कि नारियों को जो प्राथमिकता दी गई है और जिसके कारण आज नारियों के बीच शिक्षा का बहुत महत्व दिया जा रहा है और हम देखते हैं कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन है। हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में, कोर्ट में सेशन जज के रूप में। आज ही का दिन था जो हम सबको इतने महान देश में नियम कानून जो हमारे लागू हुए और हम सबको सम्मान, अधिकार और सम्मान, बंधुत्व की भावना से चलने का मौका मिला। हम सब बहुत खुशनसीब है कि भारत जैसे महान देश में हम लोग रहते हैं और हमको कानून के दायरे में रहकर यहाँ अपनी जीवन शैली आगे बढ़ाने का हर प्रकार से मौका मिलता है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है आज उनको भी नमन करना जरूरी है कि उनके बलिदान की वजह से हम सबको आजादी मिली और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान हमारे देश पर लागू हुआ और जिसके लिए आप सबको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बड़े भैया का स्वागत के लिए धन्यवाद। पहले तो मैं पूरे शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मैं बिलासपुर में तार बहार पारा पे हूँ, जो हमारे सेवा दल की टीम यहाँ पे है, काफ़ी काम करती है। महिलाएं टीम यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो मैं पहले तो पूरे देशवासियों को बोलना चाहूँगी कि आज के दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था और ये बहुत ही पावन दिन है। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम सभी को समानता का, शिक्षा का, सम्मान का अधिकार मिला था और ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी कि आज हम इस भारत देश में स्वतंत्र रूप से जीते हैं और सम्मान के साथ रहते हैं। तो इस संविधान आज खतरे पे है। जिस तरह से बीजेपी सरकार आने के बाद से संविधानों के लिए हमला किया जा रहा है, बार बार हमारे जो अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। तो पूरे देशवासियों और पूरे भारत देश को बोलना चाहूँगी कि संविधान बचाना ही हमारी ताकत है। अगर संविधान खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। आज पूरे देश के लिए यही है कि आज के दिन आप जब शपथ लें और कसम खाए कि संविधान से कभी कोई आँच नहीं आने देंगे। संविधान बचाना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है और जब तक संविधान पे जब आँच आएगी तब तक हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो यही संदेश मैं पूरे भारत देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि संविधान ही हमारी ताकत है, संविधान ही हमारा पहचान है, संविधान ही हमारा हक है। तो हमारे संविधान पे जब आँच आएगी भारत देश के हर देशवासी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम कभी भी संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे विपक्ष कितना भी कोशिश करे। धन्यवाद। मैं हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग न्यायिक विभाग में 52 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इस दरमियान मैंने जो देखा है कि किस प्रकार से हमारे देश का कानून जो लागू किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा महत्व भाग जो है वो है समानता का, और इस समानता के अधिकार के अंतर्गत जो संविधान में जो अनुच्छेद दर्शित किया गया है उसके अंतर्गत विशेष दर्जा जो है नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है और जितने दलित व्यक्ति हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए जो शासन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक गाइडलाइन के रूप में जारी किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है। और आज हम देखते हैं कि कितने जो है महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, जिन्हें पहले तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, उनका एक स्थान गृहस्थी तक ही सीमित था, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पदों में आसीन हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी जो है मुख्य जो है न्यायिक जो है जस्टिस के रूप में मैडम रजनी दुबे भी है, आसीन हुई है। ये हमारे लिए एक महिलाओं के लिए एक गर्व की बात होती है। न्यायिक क्षेत्र में भी जस्टिस के जज के रूप में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी नेता और अधिकारी के रूप में रही किए हैं। इससे ये होता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए
शासन के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ये हमारी एक आज़ादी का, एक संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। धन्यवाद।